हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उनके लिए जो एचपी एलाइड एग्जाम 2019 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो डेट है एलाइड एग्जाम की वो आ चुकी है 10 मार्च। आई थिंक जो डेट है इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका था। तो 10 मार्च को आपका एग्जाम है। तो बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने बहुत पहले से जिनकी तैयारी चल रही होगी, जिनको हो चुके हैं 1 साल अप्रोक्स तैयारी करते हुए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जब डेट पता लगी होगी कि 10 मार्च को एग्जाम है तो वो तब से तैयारी करना शुरू करेंगे। तो अप्रोक्स आपके पास 40 दिन है। अगर आप बिल्कुल गिन चुन के जोड़ें, अच्छे से जोड़ेंगे तो आपके पास 30 डेज हैं। अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो 40 दिन जो है आपके पास एग्जैक्टली बचे हैं। एक आधे दिन को आप निकाल दीजिए। तो 40 दिन में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एटलीस्ट आपका जो है प्री जो है आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको मेन जो अभी फोकस करना है वो प्री के ऊपर करना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल डिटेल में जाओगे तो ये मुश्किल है थोड़ा कि 40 दिन में आप सिलेबस कवर कर पाओ। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। कुछ होंगे एक्स्ट्रा लोग जो बिल्कुल 40 दिन में भी अपना पूरा सिलेबस खत्म कर पाएंगे, बट जो मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि 40 दिन में पूरा डिटेल अपना सिलेबस कवर कर पाए। आपको पता है कि हिमाचल पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ है। उसके अलावा इंडियन जीके में भी सब कुछ है, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, आपका फिर ज्योग्राफी हो गया। उसके अलावा जो है आपके करंट अफेयर में, तो ये सारे सेक्शन 40 दिनों में पूरा होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जो बहुत सारे इंटेलिजेंट हैं उनको मैं अलग रखूंगा, बट मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। तो 40 दिन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज बात करेंगे हम कुछ टिप्स की जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एलाइड एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जिनको अच्छे से जिनकी तैयारी चल रही है वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें, मोटा मोटा मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है अपने सिलेबस को। तो एलाइड एग्जाम का जो सिलेबस है उसको 3 सेक्शन में जो है जनरली बांटा गया है। सबसे पहला आपका है हिमाचल प्रदेश की। इसमें आप सब कुछ ज्योग्राफी होगी, आपकी हिस्ट्री होगी, साथ ही साथ आपकी पॉलिटी होगी, उसके अलावा आपकी जो इकोनॉमी होगी, सब कुछ आर्ट एंड कल्चर, ऑल सेक्शन जो है आपको कवर करने हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये जो आपके पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये है, आप इसको ड्रॉबैक कह लीजिए या फिर कुछ भी कह सकते हैं, कि यहां पर आपको यही नहीं बताया गया है कि कितने क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, कितने ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, कितने पॉलिटी से। यानी कि आपको सीधा सीधा दिया है कि भाई 60 मार्क्स की हमने आपसे हिमाचल हिस्ट्री पूछनी है। अब चाहे वो 50 की आपसे हिस्ट्री ही पूछ लें, 10 की ज्योग्राफी पूछें, या फिर आपके पास 10 की हिस्ट्री पूछें, या फिर हिस्ट्री पूछे ही नहीं, ठीक है, तो वो उनकी चॉइस है अपनी। आपको 60 मार्क्स की हिस्ट्री हिमाचल पढ़नी है, प्रदेश पूरा टोटल पढ़ना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है करंट अफेयर्स, चाहे वो आपके नेशनल हो प्लस जो हो इंटरनेशनल, वो आपसे जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, ये हो गया आपके। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है वो आती है आपकी इंडियन जीके 80 मार्क्स की। इसमें भी आपके जो है ऑल सेक्शन इंक्लूड है। साथ ही साथ आपको यहां पर भी बिल्कुल नहीं बताया गया है कि कौन से सेक्शन से किस तरह से जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, वो आप अंदाजा लगा सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर कि किस सेक्शन से कितने पूछे गए हैं, बट फिर भी आप अपनी तरफ से ये रिस्क नहीं ले सकते हो कि हाँ, जितने प्रीवियस में पूछे गए हैं उतने ही मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा, कि प्रीवियस में 20 हिस्ट्री से आए हैं तो इस बार भी 20 ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है तैयारी अच्छे से करनी है। तो देखिए, आपको अप्रोच किस तरह से करना है या कौन सी आप बेस्ट तरीका है जिससे आप तैयारी कर पाओगे। देखिए, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ऑब्वियस है, आपको रात दिन एक करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तो सबसे पहला देखिए, फर्स्ट टिप आपके लिए क्या है कि आपको फोकस करना है आपके करंट अफेयर्स पे। ठीक है, 60 मार्क्स पे आपको सबसे पहले जो है 6 मंथ जो प्रीवियस के, देखिए डेली तो करंट अफेयर आपको पढ़ने ही है, साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस 6 मंथ्स के करंट अफेयर हैं वो आपको पढ़ने। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए, या तो आप ईयर बुक ले लीजिए। ईयर बुक बहुत सी आती है, ठीक है, सभी में जो है करंट अफेयर सेम होते हैं, ठीक है, डिटेल वाइज दिए होते हैं। ईयर बुक आप ले लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पे या तो प्रतियोगिता दर्पण आती है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है, वो आप ले लीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए और प्रीवियस 6 मंथ्स के जो हैं आप कवर कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप 6 मंथ्स के कवर कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो डेली के चल रहे हैं वो तो आपको पढ़ने ही है, तो आपके अप्रोक्स 60 में से जो है 50 प्लस आपका स्कोर जरूर आएगा अगर आप अच्छे से करंट अफेयर प्रिपेयर करते हो। ये नहीं है कि आप ऊपर से पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आप एग्जाम में जाकर भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से स्ट्रांगली आपने 6 मंथ्स के करंट अफेयर आपको टिप्स पर याद है और डेली के आपके चले हैं, ठीक है, तो आपके 60 में से 50 प्लस मार्क्स जरूर जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेस्ट है, क्योंकि जो है आपको जब आप एग्जाम में बैठे हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं स्पेशली बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश आप
जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हमेशा से पढ़ते आए हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जीके हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर की जाती है, इंडियन जीके जो है हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर की जाती है। अब करंट अफेयर्स क्या होता है, कईयों को पढ़ना पसंद होता है, कईयों को नहीं पढ़ना पसंद होता है, तो इसलिए बहुत से लोग इस बात का वेट करते हैं कि जब एग्जाम आएगा उससे 1 मंथ पहले हम जो है करंट अफेयर पढ़ लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम का यही होता है कि जैसे एग्जाम आने वाला होगा, करंट अफेयर देखने ही तो है, तो हम बाद में रिवाइज कर लेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, 1 मंथ में बिल्कुल भी 6 मंथ के कवर नहीं होते हैं कहीं पर भी। अगर होते भी हैं तो वो एग्जाम में जाकर या तो माइंड से स्किप हो जाते हैं या फिर रह जाते हैं। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर पर अपने कवर करना है, जो कि आपके 60 मार्क्स। आपके पास 40 दिन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक ही पेज कवर कर रहे हो, आप जितनी फास्ट आप कर सकते हो, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको 6 मंथ के जो है कवर करने हैं। आप 2 से 3 घंटे जो है अपने करंट अफेयर को अच्छे से दीजिए, क्योंकि 60 मार्क्स आपसे, अगर इसमें 60 मार्क्स दिया गया है तो आपसे 60 मार्क्स के ही जो है करंट अफेयर अप्रॉक्स पूछे ही जाएंगे। तो 6 मंथ के, अगर आपकी बहुत जल्दी हो जाता है कि 6 मंथ के आप कर लेते हो, ठीक है, उसके साथ साथ आपने 6 मंथ के अच्छे से करंट अफेयर कर ले और डेली के आपके चल रहे हैं, तो 6 मंथ से प्रीवियस के 1 ईयर के जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ऐसी कोई घटना इंपॉर्टेंट हुई हो जो आज तक भी जो है चर्चा का विषय बनी हो, उसको आप देख लीजिए। बाकी 6 मंथ से पहले जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर एक दिन में ही बहुत निकल जाते हैं। तो 6 मंथ के आप लगा लीजिए कितने ज्यादा करंट अफेयर होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आपको याद करना है। बात अगर सेकंड नंबर पर हम हिमाचल प्रदेश में अगर आए 60 मार्क्स में, तो एक सजेशन मैं आपको दूंगा, चाहे आप गलत माने से सही माने, अभी हिस्ट्री पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा। रीजन क्या है, अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ी है तो आप बेशक हिस्ट्री को पढ़िए, बट अगर आप नए हैं, आपने अभी पढ़ना शुरू किया है, तो हिस्ट्री की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। 1 मंथ आपके पास है, अप्रोक्स में 1 मंथ ही बोलूंगा, उसमें अगर आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, पहली बात क्या होगी, एक तो आपको मतलब डिमोटिवेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो, वैसे भी पहली बार में आपको नहीं समझ आती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको खज्जल कर देती है, थोड़ा सा आपको पागल कर देती है। ठीक है, तो आप डिमोटिवेट होंगे कि मेरे से एक चैप्टर अभी तक याद नहीं हो रहा अच्छा से, तो मैं और क्या करूंगा, एग्जाम मेरा बहुत नजदीक आ रहा है। तो हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा मत फोकस कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आप ज्योग्राफी कवर कर लीजिए। ठीक है, पॉलिटी की कवर कीजिए, जो जो इजी चैप्टर है। ठीक है, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में कुछ नहीं है। ठीक है, जनरल से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो कवर कीजिए, और मेनली जो है हिस्ट्री को अभी स्किप कीजिए। ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये जो होते हैं क्वेश्चन, पॉलिटी स्पेशली वो कि आपका जो धामी गोलीकांड कब हुआ था, कौन कौन से सत्याग्रह कौन कौन से में हुए थे, बिल्कुल डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए धामी गोलीकांड हुआ था, तो थोड़ा दिमाग आपको भी चलाना पड़ेगा कि धामी गोलीकांड कब हुआ था। ठीक है, और उसका थोड़ा सा रीजन क्या था, ये चीजें जो है आपको 2 पढ़नी है। ठीक है, और वो उसका जो हेड था वो कौन था। हर आंदोलन में से आपको ये चीज जो है सेपरेट आउट करनी है। ये नहीं है कि आप पूरा डिटेल में पढ़ रहे हो, अगर 2 पेज का है तो आप 2 पेज का पढ़ रहे हो। थोड़ा थोड़ा अपना थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, ताकि आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है कवर हो सके। और ये जो सारी बातें हैं, ये उनके लिए हैं जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, या जिन्होंने 1-2 मंथ से पढ़ना शुरू किया है। जो प्रीवियस से तैयारी कर रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप मैक्सिमम जो कवर है पहले कर पाए हो सिलेबस, बट जो नहीं कर पाए हैं अभी तक, उनके लिए स्पेशली यही है। तो आपको जो भी है इंपॉर्टेंट पॉलिटी में से वो सेपरेट आउट करना है। उसके बाद ज्योग्राफी में से, जैसे आपका लेक्स हो गया, लेक्स में आपको कितनी हाइट है, कहां से निकलती है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत सी मैंने वीडियोस बनाई है। अगर आप स्टेट मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे, तो उसमें सारी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप हिस्ट्री जो है वो हिमाचल दर्पण से पढ़ोगे। ठीक है, जगमोहन ब्लोखरा आप बिल्कुल भी नहीं टच करोगे। ये मैं पर्सनली सजेशन उनको दूंगा जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। बार बार मैं इसलिए ही बोल रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आप मुझे बोलोगे कि आप पहले जगमोहन ब्लोखरा बोलते हो फिर उसके बाद मना करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं उन जगमोहन ब्लोखरा ही है जो काम आती है अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। बट अभी जो मैंने ये बोला है कि अगर 40 दिन आपके पास शेष है, ठीक है, 40 दिन बचे हुए हैं, और अगर आप तैयारी करने जा रहे हो अभी से, तो जगमोहन ब्लोखरा आपके काम आने वाली नहीं है। अगर आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप बिल्कुल उसको पढ़ सकते हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि हिमाचल जो दर्पण है उससे आप हिस्ट्री कवर कर लें। मेन पॉइंट उसमें दिए गए हैं, उसको कवर कर लीजिए। बाकी आप ज्योग्राफी वगैरह जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बट सबसे पहले आपको फोकस करना है आपके करंट अफेयर्स पर। 2 से 3 घंटे आपको निकालने हैं करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद जो है आप 1-1, 2-2 घंटा जो है अपने हिमाचल प्रदेश पे होगी। फिर आपकी जो है इंडियन जीके होगी। इंडियन जीके में जो है वही सेम आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी, हिस्ट्री को आप जो है लास्ट में पढ़ोगे।
पहले आपको जो सेक्शन कवर करने हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में क्या होता है, थोड़ा आपको बैक जाना पड़ता है, डेट्स वगैरह याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीजें जो होती है आपको थोड़ा बैक की तरफ खींचती है या आपको डिमोटिवेट करती है कि मुझे नहीं याद हो रहा है या मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा है, जो स्पेशली जो ज्यादा सीरियस होते हैं एग्जाम को लेकर, ठीक है, तो उनके लिए ये एक ड्रॉबैक हो जाता है। और एग्जाम आपके सिर पर ऐसा नहीं है, आपके पास 2-4 मंथ है जो आप अच्छे से तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको चलना है कि सबसे पहले आपको करंट अफेयर कवर करने हैं 60 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद ये 60 मार्क्स का आपको सिंपल सी बात, एक बात याद रखिए कि आपके पास 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में आपको एग्जाम से पहले ये कॉन्फिडेंस एक जरूर होना चाहिए कि एक सेक्शन ऐसा है, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का हो या हिमाचल प्रदेश का या फिर इंडियन जीके का, कि जिसमें से मैं टोटल में से +-5 या जैसे आप -5 ही समझ लीजिए कि मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश है तो मेरे 55 तो जरूर आ जाएंगे, या फिर करंट अफेयर है तो उसमें मेरे 55 आ जाएंगे, या फिर इंडियन जीके हैं तो 70+ तो मेरे उसमें आ ही जाएंगे। तो ये एग्जाम से पहले आपका एक सेक्शन के लिए जो है कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है तो दूसरे सेक्शन में आप पढ़ के तो ऑब्वियस जाओगे, तो थोड़े बहुत वहां से कवर करके अप्रोक्स अगर आप जर्नल के हो, ठीक है, तो 110+ या 120+ अगर आपके आ गए, ठीक है, तो आप क्लियर, मतलब आप आ सकते हो, क्लियर आराम से हो सकते हो, बाकी मेरिट पे डिपेंड करता है। और अगर आप दूसरी बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो तो 90+ आपके आ गए तो आराम से, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से कवर कर पाओगे। बट अगर आपने करंट अफेयर का सेक्शन छोड़ा तो ये भूल जाना कि आप एग्जाम क्लियर कर भी पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन जीके पढ़ते हो, इंडियन जीके मतलब ही नहीं है कि आप पूरी कर पाओगे क्लियर, मतलब पूरी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन उन्होंने ऐसा निकाल के दे दिया जो आपको नहीं आता है, हो गया काम। करंट अफेयर आपसे वही पूछे जाएंगे जो हुए हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, करंट अफेयर आपके लिए भी वही है और जो एग्जाम बना रहा है उसके लिए भी वही है, ठीक है। उसने भी वही पढ़ा है, वही। अगर दिन में 6 इंपॉर्टेंट कोई घटनाएं हुई हैं, ठीक है, कोई अच्छे रूल रेगुलेशन लागू हुए हैं, तो 6 वो आपके लिए भी हुए हैं और 6 वो उनके लिए भी हुए हैं, ठीक है। तो आपको भी वही पढ़ने हैं, उन्होंने भी वहीं से पेपर सेट करना है। तो करंट अफेयर मैंने इसलिए आपको बोला है। अब इंडियन जीके में से आपको क्या पता है कि माइंड जो एग्जाम सेटर है, ठीक है, वो क्या एग्जाम आपको क्वेश्चन देने वाला है, चाहे घुमा के दे चाहे किसी तरह से दे। तो इसलिए मैंने आपको बोला है करंट अफेयर। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस कीजिए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश को, हिस्ट्री को थोड़ा स्किप रखिएगा, बाकी चैप्टर कवर कीजिए और लास्ट में आपको मेन जो है हिस्ट्री पढ़ लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको चंबा की और कांगड़ा की मेनली पढ़नी है और शिमला की, जो कि जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इंडियन पे आइएगा, इसी तरह से जो है आप अपने क्वेश्चन कवर कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपसे बात शेयर करनी थी कि 40 दिन रह गए हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को, जिन्होंने भी एलाइड का एग्जाम भरा है। और बाकी कल अब से जो है वीडियो रेगुलर ही आएगी, सब स्पेशली आप लोगों के लिए, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा सा बिजी हूं क्योंकि किसी काम में, बट फिर भी मैं जो है आपके लिए डेली की अब वीडियोस लेके आऊंगा, चाहे जब भी टाइम लगे। तो टाइमिंग देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रॉपर टाइम पर या ये हो सकता है कभी नाइट में आए, कभी डे में आए, कभी इवनिंग में आए, कभी मॉर्निंग में आ जाए, तो आगे पीछे आती रहेगी। तो इस तरह से आप चैनल को जो है सब्सक्राइब रखिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बातों को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपके बहुत काम आएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को पहली बार देख लो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जीके स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।